अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। मैं मशकूर हूँ आपका, क्योंकि आप लोग जरा घबराते हैं, डरते हैं कि भाई हमारे पास कोई आएगा, मालूम नहीं हमारे साथ क्या कर जाएगा। आप घबराते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब आप माशरे की सितम ज़रीफ़ी देखते हैं, आप जरा इस हवाले से बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम चौधरी है। तो मैं एक इदारा भी चलाती हूँ, शबनम चौधरी मसीहा टीम 786 के नाम से, जिसमें ख्वाजा सरा को ना दीन की तालीम दी जाती है। आज तक किसी इदारे ने, कितने इदारे काम कर रहे हैं ना, किसी इदारे ने ना ये काम नहीं किया कि ख्वाजा सरा की दीन के ऊपर काम किया जाए। तो सबसे पहले तो ये है, मेरा बचपना जो था, तीसरी जमात में मेरा स्कूल बंद हो गया क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर थी। तो घर वालों ने मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया, तो मैं एक अनपढ़ रह गई। फिर मैं गुरुओं के पास चढ़ गई, पिसती पिसती इस तरह ना बैठती बैठती तो बैठ गई। तो अब जब मैं खुद गुरु बनी हूँ ना, तो मुझे एक मकाम मिला है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास है ना, और कोई नहीं तो जो मेरे पास है, तो मैं इनको कोई थोड़ी बहुत जितनी हो सके मैं इनको तालीम दे सकूं। तो मैंने एक स्कूल बनाया हुआ है, वहाँ मैंने कारी साहब रखा हुआ है, तो ख्वाजा सरा वहाँ तालीम लेते हैं। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, अशरफुल मखलूकात, हाँ, ठीक है। बाबा आदम सलाम जो थे ना, वो ना तो गुज्जर थे, ना जट थे, ना मरासी थे, ना राई थे, तो ना शाह थे। वो एक इंसान थे। तो हम भी एक इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। वही इंसान हम भी हैं, वो जो औरत है, जो मर्द है। हम भी वही दिल रखते हैं जो औरत और मर्द रखता है। हमारे में वही जज्बा है जो एक औरत और एक मर्द में है। लेकिन हमें ना माशरे ने दुरकार दिया है, माशरे में हमें एक साइड पे कर दिया है। सबसे पहले तो मुझे दुख हुआ, तकरीबन जुमेरात वाली रात को ना मेरी ख्वाजा सरा यहाँ सोई है, तो सुबह उसकी डेथ होगी। जब मैं 8 बजे उठी हूँ ना, तो मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। सर्दी की वजह से उनका इंतकाल हो गया? नहीं जी, सर्दी की वजह से उसका इंतकाल नहीं हुआ। उसको ना रात को तकरीबन 10 बजे उल्टियाँ आई हैं, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ, उसकी दवाई ले आई है, दवाई ले आके उसको मैंने लिटाया है, और वो कहती है कि मेरे नीचे आग जलाए, मुझे सर्दी लग रही है। मैंने आग जलाई है। तो 1 बजे मैंने उनसे पूछा है कि बेटा अब आप ठीक हो? कहती मैं ठीक हूँ, मैं लैक्स हूँ। 1 बजे मैं सो गई हूँ। जब मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ ना, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसकी फैमिली वालों का ना मेरे पास नंबर नहीं था, मेरे पास राब्ता नहीं था। कितने अर्सा से था वो आपके पास? मेरे पास तो वो अभी तकरीबन 1 माह के पास माह था। अच्छा, उसने बताया नहीं आपको कि मैं किस फैमिली से आया हूँ या आई हूँ, मैं मेरे वालिद का नाम ये है? ये घबराते हैं, फैमिली के बारे में बताने से घबराते हैं। ये फैमिली का जल्दी बताते हैं। यानी आपके पास जितने भी यहाँ ख्वाजा सरा मौजूद हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, आपको पता नहीं ये कहाँ से आए हैं? नहीं, आप पूछते भी नहीं है? जो मैं हूँ ना, मैं पूछती हूँ, मैं आईडी कार्ड उनके लेती हूँ, बकायदा नंबर रजिस्टर करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मैं इनको भी रजाइयों भी बांटती हूँ, और रमजान शरीफ में इनको राशन भी देती हूँ। लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी मदद करते हैं, तो मैं इन लोगों की मदद करती हूँ। तो मैंने तो कनेक्ट रखे हैं, लेकिन मेरी गलती कि मैंने उसका कनेक्ट नहीं रखा। तो फिर मैंने ना जितने नंबर थे ना, उन नंबरों पे कॉल करती गई कि कोई तो उठाएगा ना। सही है। तो जब उसके भाई तो उसके थे नहीं, उसके भांजे थे, उसके भांजे उन्होंने कॉलें बंद कर दी, नंबर बंद कर दिया। ठीक है। 8 बजे से लेके ना 2 बजे तक उसकी डेथ यहाँ थी, या सारे ख्वाजा सरा थे या मोहल्ले वाले लोग थे, तो वो कहते थे आप दफना दो। सबसे पहले तो ये बात है कि ख्वाजा सरा का कोई गवर्नमेंट ने आज तक ना कब्रिस्तान ही नहीं बनाया किसी शहर में कि जहाँ ख्वाजा सरा को दफना दिया जाए। यहाँ लाहौर शहर की बात करूँ, यहाँ आम आदमी को दफनाने के लिए 40-50 हजार रुपए, लाख रुपए लग जाते हैं। ठीक है, सही बात है। सही तो बात। हम तो वो ख्वाजा सरा थी, उसकी 90 साल यही थी, वो बैकिंग करने वाली थी। उसके पास तो जब उसकी हमने पेटी खोली है, तो उसमें तो तकरीबन कोई 500-700 रुपए निकले हैं। ठीक है, तो उसकी मैयत को लेके जाना था यूसुफ वाले साहिवाल अड्डे पे। ठीक है, तो पता चल गया घर वालों का? हाँ, फिर पता चल गया। फिर मैंने उन पे जोर डाला, प्रेशर डाला, कोई पुलिस का
मैं काम करती हूँ ना इदारे में, तो कुछ वहाँ के बडेरों का तलक निकाल के उन पे प्रेशर डाला और कुछ उनको पैसों का लालच दिया ठीक है। कि मैं एम्बुलेंस भी करा के देती हूँ, ऊपर से भी पैसे आपको देती हूँ, तो आप इसको लेके जाएं। तो फिर वो लेके गए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब माशरा आपको कबूल नहीं करता, गंदे गंदे नामों से पुकारता है जी। और आपके साथ ज्यादतियां की जाती हैं, आप किसी चौक चौराहों पर जाते हैं तो आपको कोई उंगली करके गुजर जाता है, परेशान करता है, तंग करता है, कैसा महसूस होता है? आप उंगली की बात करते हैं, यहाँ तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं जो इतनी सर्दी में पानी फेंक जाते हैं ठंडा। अगर कोई बैकिंग कर रहा है ना, अब जाके बैकिंग का जरा समझा दे नाजरीन को। अगर कोई बैकिंग ज़ाहिर बात है, जवानी हमारी गुजर जाती है नाचते टापते अच्छे। नहीं, बैकिंग क्या होता है? बैकिंग क्या होता है? बैकिंग यही होता है कि मांगना। ठीक है, सदा लगाना। हाँ, सदा ठीक है, लगाना। सही है, सही है। अगर कोई बूढ़ा ख्वाजा सरा है, वो डांस नहीं कर सकता, वो सेक्स नहीं कर सकता, तो वो मांगने के लिए चला जाता है। अगर कोई ख्वाजा सरा बैकिंग कर रहा होता है ना, तो उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक जाते हैं, उसको अच्छा। अंडे मार जाते हैं जाते वक्त। ऐसे लड़के भी हैं। अच्छा, मैं अभी आपसे एक पर्सनल सवाल करने वाला हूँ, फिर जाहिर है कि मैंने आपके जो अब दूसरे ट्रांसजेंडर्स हैं, जो आपके शागिर्द हैं, उनकी जानिब बढ़ने। आप शीमिल हैं, हीमिल हैं, फीमेल हैं, आप ट्रांसजेंडर्स हैं, आप हिजड़ा हैं, आप ख्वाजा सरा हैं, आप मुखन्निस हैं, आप जनखा हैं, आप बेसिकल क्या हैं? इनमें मुझको फर्क बता दें जरा। मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं, मैं एक इंसान हूँ। ठीक हो गया? मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, बाद में हिजड़ा या मुखन्नस या ये लफ्ज दिया इस दुनिया ने। अल्लाह ताला ने मुझे एक इंसान के रूप में बनाया है और एक इंसान बनाया है। जी। तो क्या है, एक छोटी सी बात का फर्क है। तो इस बात पे मेरी बात सुने। ठीक है, मेरी किस्मत मुझे यहाँ खींच के लाई। कितने ट्रांसजेंडर हैं, कोई जज है, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे, लेकिन वो अपनी ना शनाख्त छुपा के कर रहे हैं। जी जी। अपनी शनाख्त उन्होंने छुपाई हुई है, तो हमारी शनाख्त छुप नहीं सकी। मैं कला का माजूर जा रहा हूँ। नाज़रीन कराम, मैं यहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक क्लिप चलवाना चाहता हूँ अपनी टीम से कहकर कि जब उनकी खिदमत में ये सवाल रखा गया कि भाई जब किसी के घर में ख्वाजा सरा या मुखन्निस पैदा हो जाता है तो उसको गुरु के हवाले क्यों कर दिया जाता है, इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्या फरमाया, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हत्ता कि जिन घरों में कोई हिजड़ा पैदा भी हो जाए, हिजड़े आके ले जाते हैं। हालांकि माँ बाप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी माशरे का हिस्सा है। आप इनको ये नहीं पाले, ज़ाहिर अल्लाह ने देखें, एक तरफ अगर अल्लाह आपको हिजड़ा दे दे, इसके बदले में आपको एक पैरेलल बच्चा मिल जाए, पैरालाइज हुआ हो, फालज गिरा हुआ हो, तो दोनों में से किसकी परवरिश करना आसान है? सही बात, हिजड़े की। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर किसी के घर हो जाता है तो कहें शुक्र है अल्लाह, इसको आज़ाद तो तूने पूरे दिए, एक चीज़ डिसेबल रखी ना। तो ये माशरे में बड़ा ये पिसा हुआ तबका है। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं अमूमन फ़कीरों को झिड़की तो नहीं देता हूं, लेकिन माल पानी भी नहीं देता। मुझे पता ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन मुझसे अगर कोई हिजड़ा आके मांगता ना, तो मैं ज़रूर दे देता हूँ। ये पिसा हुआ तबका है इस माशरे का, हकीकत बात है। अगरचे इसमें कई लोग प्रोफेशनल भी बने हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर हमारे पास तो कोई जज करने का तरीका नहीं है कि कौन प्रोफेशनल है। बाकी एक चीज़ है, ये बड़े ऑर्गेनाइज हैं। इनका आप लोग तो एक अमीर के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे, एक सियासी जमात है वो दूसरा पॉलिटिकल लीडर को नहीं मानती है, ठीक है, लेकिन हिजड़ों के अंदर हर शहर के अंदर एक इनका लीडर होता है। उसको क्या कहते हैं? बेबे बेबे भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में है, अमेरिका में, यूरोप में। आप यूट्यूब पे पूरे पूरे प्रोग्राम देखें, इनके ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स ने किए हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन कराम, क्लिप आपने देखा। मुझे आप ये बताइए, मैं सवाल करने वाला हूँ। आप ये कहते हैं कि जिन ख्वाजा सराओं पर जवानी आती है वो सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं, वो सेक्स करते हैं। आप इस काम को छोड़कर कोई ऐसा अच्छा काम नहीं कर सकते कि मतलब आपको रोटी भी मिलती रहे, पेट भी भरता रहे? क्या समझते हैं? यहाँ हमें कोई 10 रुपए खैरात नहीं जल्दी से देता छेड़ने से के बगैर, और हमें जॉब कौन देगा? नई लोग कर रहे हैं, आपको आइडेंटिटी मिल चुकी है, कानून साजी हो चुकी है। मेरी बात सुने, एक छोटी सी बात सुने। पाकिस्तान आजाद हुए को कितना अरसा हुआ? 76 साल। 76 साल। 76 सालों में हमें हमारी शनाख्त मिली है, तो आगे क्या होगा? बुनियादों तो सब लोग रख देते हैं, फोटोआं लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, फंडिंग खा जाते हैं सब लोग। तो क्या ख्वाजा सरा
के लिए आज लेकिन तक अब बनाई। काम कर रहे हैं, अच्छे महकमे में काम कर रहे आप हैं। कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? 70 सालों में तकरीबन अब 30 ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो भी हमारी जद्दोजहद करने के बाद हम सड़कों पे निकले हैं, हमने अपने सर फाड़े हैं, हम रोड पे भूखे बैठे हैं, नंगे सोए हैं। तो इतनी जद्दोजहद करने के बाद वो भी 1 साल के प्रोजेक्ट पे उनको रखा हुआ है। अच्छा, वैसे एक पर्सनल सवाल है, आपको लगता है कि अगर आप या आपके ख्वाजा सरा जो शागिर्द हैं, जी। अगर ये सेक्स ना करें, ऐसे काम में ना मुलव्विस हों, तो रब ने रिस्क का वादा कर रखा है, इंशाल्लाह। तो तो फिर अल्लाह छोड़ दे। ताला ने, फिर छोड़ देना। मेरी बात सुने, सबसे पहले ये ना पे मुराद पेट लगा हुआ है, ये ना मुराद पेट लगा हुआ है, तो ये मिट्टी से नहीं भरता, ये मिट्टी से नहीं भरता। तो जो अगर कोई ख्वाजा सरा सेक्स करता ही है तो वो दरख्तों के साथ तो नहीं करता ना, वो भी आपकी कम्युनिटी के साथ ही करता है। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ ना कि अब वो छोड़ दे, रिस्क का रब ने वादा कर रखा रिज़्क़ है। का रब ने वादा किया है, लेकिन जिस हाल में रिज़्क़ लिखा है अल्लाह ताला ने उसी तरह ही मिलना है। ठीक है नाज़रीन किराम, ये इनका मौक़िफ़ है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, शीमेल, ट्रांसजेंडर, ज़नख़ा, मुखन्निस, इनमें फर्क क्या होता है? इसको इनमें- खुद ना बोल देते हैं, इनमें कोई खुद फर्क बने हुए नहीं होते है। हैं। आप बेसिकल क्या है, आप खुद बने हुए हैं या आप हैं? जरा नहीं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं इनकी हिस्ट्री पर बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम मोहम्मद सईद है, जो मेरे माँ बाप ने रखा है, जी, और शबनम चौधरी मेरी कम्युनिटी ने मेरा नाम रखा है। ठीक हो गया। सही है, सही है, मैं पाक पतन शरीफ की रहायशी हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मेरी फैमिली मुझे अपसेट करती है, ठीक है, मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत अटैच है। ठीक है। ठीक है। लेकिन हमें, अब मैं आपको कपड़े उतार के तो दिखा नहीं नहीं, सकती। नहीं, 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 अल्लाह माफ मैं करे, अल्लाह आपको माफ ये करे। मैं एक ही बात जी हाँ, बताऊंगी। जी हाँ, जी हाँ। जिसके अंदर रूह है ना, जी। वो एक ख्वाजा सरा है, वो ट्रांसजेंडर है। रूह तो सबके अंदर है। आपके अंदर रूह मर्दों वाली है, तो अब ये बात करें ना, औरत के अंदर औरतों वाली रूह है। हाँ। तो हमारी बॉडी तो मर्दों वाली अल्लाह ताला ने बना दी ना, देखिए। तो हमारे में रूह औरतों वाली डाल दी। शिकवा कर रही है रब से? नहीं, उसने जानवर तो नहीं बनाया ना, उसने इंसान बनाया, अशरफ मखलूकात बनाया, सुभान अल्लाह। हजूर पाक का उम्मती बनाया, उनके नक्शे कदमे पे चलने का सिखाया है। सुभान अल्लाह। फिर क्यों नहीं चलते आप? तो चलते हैं। नहीं, सेक्स वर्कर्स हैं, नहीं कर रहे ना? नहीं, सेक्स वर्कर, इनमें कोई सेक्स वर्कर नहीं बैठा। अच्छा, इनमें कुछ फंक्शन वाले बैठे हैं और कुछ बैकिंग करने वाले बैठे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर नहीं, इनमें आपने कोई पहले सेक्स- कहा ना कि फिर क्या करें हम लोग। मैं एक बात कर रही हूँ, अच्छा, अपनी कम्युनिटी को लेकर बात करें। मैं अपनी सही है, कम्युनिटी की बात कर रही सही है, हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है। अगर हमारी कम्युनिटी को कोई सेक्स वर्कर बोलता है, जी, वो सेक्स वर्कर बनते हैं, तो वो भी ये मर्दों की कम्युनिटी बनाती है उनको। हाँ, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जब आपकी पैदाइश होती है तो आपको ये महसूस होने लगता है कि भाई हम स्पेशल हैं, यानी नहीं। पैदाइश हो गई? जब हमारी पैदाइश होती है जी। हमें क्या पता होता है कि हम क्या है? ये तो हमें माशरा सिखाता है ना कि आप क्या हो। नहीं, लेकिन हम आपको जैसे- पता चलता जैसे है कि हम हमें- मर्द नहीं है या हम औरत नहीं है। जब हम बड़े होते हैं, उसी तरह की हमारी फीलिंग भी हमारे साथ ही बड़ी होती है। तो हमारे अंदर रूह होती है, तो हम आम लड़कियों वाले काम करेंगे, हमें लड़कियों वाले काम पसंद आएंगे, हम लड़कियों के यानी साथ- आपको किस उम्र में जाकर ये एहसास होने लगता है कि हम ना मर्द है ना औरत है? हमें तकरीबन 5-6 साल में एहसास होने लगता है। हाँ। और फिर आपको घर बल्कि छोटे 4 साल से, हमारे 5 साल से जब होश संभालती है ना, तो हम लड़कों के साथ खेलना बहुत मुश्किल है, तो लड़कियों के साथ ज्यादा खेलते हैं। अच्छा, तो फिर अब जब आपको फील होने लगता है कि अब आप वो नहीं है, जी। ना मर्द है ना औरत है, तो फिर आपको घर से निकाल दिया जाता है या आप खुद किसी गुरु के पास पहुंच जाते हैं? ये जरा सफर बताइए। मैं आपको सबसे ये बताऊंगी बात, जब हमारी फीलिंग बड़ी होती है ना हमारे साथ साथ, तो मोहल्ले वाले कहते हैं ये खुसरा है, ये ट्रांसजेंडर है, ये भी आपका बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो माँ बाप की फिर डांट, भाइयों की डांट, खानदान की डांट, तो हम लोग, कुछ लोग डांट से भाग आते हैं, तो कुछ वैसे ही शर्मिंदगी से भाग आते हैं, जो इतना अरसा फैमिली से राब्ता ही छोड़ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कभी आपका
जाना हुआ तबलीगी जमात वालों के साथ? जाते हैं हमारे ख्वाजा साहब, मैं भी जाती हूँ। 3 दिन के लिए कभी चले गए, कभी महीने के लिए चले गए, कभी 15 दिनों के लिए चले गए। काफी ज्यादा हमारे ख्वाजा सराह मौलाना तारक अल जमील के साथ जाते हैं, बहुत ज्यादा जाते हैं। खासतौर मेरे शिगिर्द जाते हैं, चीचा वतनी से, मियाँ चन्नू से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो क्या सीखते क्या है और फिर आकर क्या जो वहाँ सीखते हैं वो हम आप अपनी कम्युनिटी को सिखाते हैं, क्योंकि हमें तो किसी ने सिखाया ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन इकराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का यहाँ भी क्लिप चलवाऊंगा। ये तो अल्लाह भला करे तबलीगी जमात का, जिन्होंने पहली दफ़ा इनको भी कोई इंसानियत में समझते हुए इनकी जमातें निकालनी शुरू की हैं, इनमें दावत व तबलीग का काम शुरू किया है। हिजड़ों की जमातें बाकायदा निकलती हैं तबलीगी जमात की। जनाब उन्होंने इस पोर्शन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा, और बड़े बड़े नेक हिजड़े हैं जो अपने सारे काम छोड़ के इन कामों में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ये माइक पकड़ अस्सलाम। लीजिए। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम है मैडम तलाश। तो किसकी तलाश है आपको? मुझे तलाश है अपने आप की। हाँ, तो अभी तक आप खुद को मिल पाए या नहीं? नहीं मिल पाई पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को खो दिया है। क्यों खोया आपने अपने आप को? बस मेरी लाइफ में कुछ ऐसा था, मैंने अपने आप को खो दी। अच्छा, दीन से रग़बत है? हाँ रग़बत है, दीन से मोहब्बत करती हूँ। दीन से मोहब्बत करती हैं, तो किस दीनी आलिम को सुनना पसंद करती हैं? जी मैं मौलाना तारक जमील को भी सुनती हूँ, और इंजीनियर को बहुत लाइक करती हूँ और उन्हें पसंद करती हूँ, ठीक है, और उनको सुनती भी हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, जरा अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं। जी आप ट्रांसजेंडर हैं, जी ख्वाजा सरा हैं, जी। या आप बाकायदा मर्द हैं, बस खुद से ये चेहरा अपनाया हुआ है? नहीं शुरू तुम हाँ, शुरू से। 5-6 साल से ना हम हाँ। फौज जब से संभालिए ना, बस हमारे हालात ऐसे थे, कुछ घर वाले सब ताने मारते थे, हाँ। और मोहल्ले वाले किसी की शादी होनी कपड़े बाले और नाच लिया गा लिया, सब लोगों ने हिंजड़ा खुसरा ऐसे पुकारते थे। तो इसी वजह से फिर है ना हम घर से भाग आए। आप घर से भाग हाँ आए? जी। यानी आपकी अम्मी ने आपको रोका नहीं, अब्बू ने रोका नहीं, बहनों ने, भाइयों ने? नहीं वो ऐसे हो जाता ना साहब जी, वो जब हुए थे ना, जब उसको पता चला था बीबीएससी फील्ड में, तो फिर मैंने उसको बताया, आप खुद ही पुकारते थे मुझे ये जी हाँ, फिर जी। आप मैंने कहा बस मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो जिधर भी हूँ। जी हाँ। तो ऐसे पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अम्मी की याद आती है, अब्बू की याद आती है? हाँ जी याद तो आती है, लेकिन बात भी होती है सबसे, अच्छा। मिलते भी हैं, कभी कभी जाते हैं इंशाल्लाह घर से। हाँ। तो अम्मी अब्बू की याद भी आती है, लेकिन उसको देते हैं, खर्चा पर्चा भी देते हैं सब। अच्छा, आप देते हाँ हैं, जी यानी घर वालों के पास जाते हैं? हाँ जी जाते तो जब आप बहुत लंबे अरसे के बाद अम्मी से जाके गले लगते हैं, हैं। हाँ जी तो कैसा महसूस करते हैं? बस ऐसे ही बहुत 2-3 दिन लेते हैं, ज्यादा नहीं, बाहर नहीं जाते, उसके पास ही रहते हैं, उसकी टांगे दबाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, अम्मी की दुआएं लेते हैं उसकी। हाँ हाँ। ऐसे करते हैं। तो अम्मी ये तो नहीं कहती चले जाओ मेरे घर से, मेरे नहीं, दूसरे बच्चों पे असर पड़ेगा? माँ तो नहीं निकाल सकती, हाँ, नहीं कर सकती। बहन भाई सब लोग ताने मारते हैं, बुरी नजरों से देखते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, वो ही। क्योंकि आप स्पेशल है ना, हाँ जी आपको कबूल नहीं करता माशा। जी नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। आपने अपना सफर जी। बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम शाहीन। शाहीन। जी तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, जी। तेरे परवाज़ आगे है काम। आसमान और भी है। मुझे बताइए अभी तक कहाँ तक प्रवास कर चुकी हैं आप शाहीन? मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान का ही कर चुका हूँ। विजिट कर चुकी हैं पूरा जी। पाकिस्तान? तो पूरा पाकिस्तान घूम के कैसा महसूस किया, क्या लगा आपको? मैं पहले मेलों पे गई हूँ 13 साल की एज में। मेलों पे? जी। ठीक है। सबसे पहले उनके ख्वाजा सराओं के हाथ लगी हूँ। जब मैं उनके साथ मेले में नहीं करती रही, अब एज भी ज़्यादा होगी, फिर मैं मेलों पे नहीं चल सकती थी, फंक्शन वगैरह पे नहीं चल सकती थी। उम्र क्या है आपकी? 40। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपके बालों में चांदी उतर चुकी है। जी 40 एज है मेरी। 40 साल। तो मैं अपने आप को छुपाती नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा हार्ड कराने की थी, तो मुझे घर वाले एक्सपेक्ट नहीं करते थे, और जो मेरी मदर थी ना, वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। उनको चोरी छपे में कभी, अब ये लाहौर है, मैं उनको शदर बुला लेती, उधर मिल लेती। अब आप लाहौरी से हैं बेसिकली? नहीं बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से हैं? जी। तो आपको घर से निकाला गया या घर से भागी आप? बस स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे अंकल थे, तो उन्होंने आके मेरे ना अब्बू को कहा कि इनको ना स्कूल से टालो। उन्होंने कहा क्यों? अरे ये स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है। कि उन्होंने कहा किस वजह से लायक नहीं है?
कह रहे कि ये शी मेल है तो इनको सब लड़के तंग करते हैं, तो ये पढ़ाई नहीं कर सकते, सारे दिन इनकी शिकायतें आती हैं। तो घर में मेरे जो अब्बू ने रखा वहाँ से मैं फिर तंज करते, ये खुसरा है, ये इंजड़ा है, ये जनाना, इनको निकालो, ये लड़कियों वाले काम करता है। तो मुझे घर से ना निकाल दिया गया। फिर मैं 6-7 साल घर नहीं गई। उसके बाद ये मेरे गुरु बैठे, मैं इनको हाथ लग गई, मेले मंडियाँ तो ख़त्म होगी। अब मैं मांगती हूँ, कोई मैं सेक्स वगैरह वाला काम नहीं करती, क्योंकि मेरी एज भी है और अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो बस इस्तग़फ़ार, और इन कामों से अल्लाह सब जो करते हैं उनको भी बचाए। और दीन के अलावा से अल्हम्दुलिल्लाह सब जानती हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, फितराना सब भी करते हुए, पर हम लोगों पर क्या है, अब उम्र के लिहाज से हमें मांगना पड़ता है। ठीक है, लोग नहीं, लेकिन अब जब आप जवान थे उस वक्त क्या करते थे? लोग अकालत की नज़र से देखते थे। ठीक है, अब भी देखते हैं, उस टाइम भी देखते थे। उस टाइम में जब जवानी में मेलों पे होते थे तो हमारे पीछे पैसा होता था, अब हम पैसे के पीछे। बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है ना। जवानी में सब पसंद करते हैं, मेलों पे रही हूँ, फंक्शनों पे चली हूँ, कजरियों के साथ रही हूँ, पर ये नहीं। अब उम्र ज़्यादा हो गई, अब मैं नहीं चल सकती, अब मैं और को काम भी नहीं कर सकती, तो इस वजह से मुझे मांगना पड़ता।